गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज मैं तुम्हें रुचिरा संस्कृत किताब से 10वां पाठा यानी चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है विश्व बंधुत्वम पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, विश्व कहते हैं संसार को और बंधु कहते हैं भाईचारा। तो विश्व बंधुत्वम यानी संसार के प्रति भाईचारे का भाव। क्या मतलब है इसका कि आपस में अगर तुम भाई बहन हो तो सबको देखो कितना प्यार करते हो, कजिन्स हैं उनको भी कितना तुम एडमायर करते हो, प्यार करते हो। तो अगर पूरी दुनिया में एक दूसरे के प्रति यही भाईचारे का भाव आ जाए तो जो भी लड़ाई झगड़ा होता है संसार में, जो अशांति छाई रहती है, वो कहीं भी ना हो। महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि हमें बंधुत्व यानी भाईचारे का भाव केवल अपने भाई बहनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति ही नहीं बल्कि संसार के हर प्राणी के प्रति रखना चाहिए। मान लीजिए आपका भाई बहन उसे कोई कष्ट है तो आपको भी दुख होता है। ये लगाव, ये प्रेम, ये भाईचारा अगर संसार के हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में हो जाए तो शायद संसार में कहीं भी दुख ना हो। और जो हम कहते हैं वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा धरती एव ही कुटुम्बकम परिवार, पूरी पृथ्वी हमारे परिवार की तरह है। ये बात तभी पूरी हो सकती है जब हम भी संसार के हर व्यक्ति को अपना माने। तो इसी भाव को इस पाठ में दर्शाया गया है। बच्चों, इस चैप्टर में जो संस्कृत के शब्द हैं उनको ज़रूर पढ़ना। तुम्हारे पेपर में शब्दार्थ लिखने के लिए आएगा, तो जो बुक में है वो तो आप पढ़िए ही। और चैप्टर पढ़ाते समय मैं बीच बीच में संस्कृत के हर शब्द का अर्थ बताऊंगी, उसको भी तुम ध्यान से सुनना। बुक में जो शब्दार्थ दिए हैं उसमें है व्यसने, संकट पड़ने पर, परेशानी आने पर, दुर्भिक्षे, अकाल, राष्ट्र विप्लवे, राष्ट्र पर परेशानी आने पर, विश्व बंधुत्वम यानी संसार विश्व के प्रति भाईचारा, विश्वसंति विश्वास करते हैं, स्वकीयम अपना, उपेक्षा भावम रिस्पेक्ट ना करना, अनादर का भाव, विद्वेषस्य शत्रुता, विद्वेष मतलब शत्रुता, षष्ठी भक्त लगी हुई है तो शत्रुता का, अवरुद्ध रोक देना, बाधा करना, बाधा पहुंचाना, स्पर्धा होड़, मुकाबला कंपटीशन, ध्यातव्यम ध्यान देना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए, ज्ञायते जाना जाता है, समत्वेन समान भाव से इक्वली, अफहाय छोड़कर, परोवेति वा इति अथवा परो दूसरा अथवा पराया है, लघु चेत साम छोटे हृदय वालों को, जिनकी थिंकिंग बहुत नैरो माइंडेड होती है, ऐसे लोग कहते हैं शुद्ध हृदय वालों का, वसुधैव वसुधा प्लस एव यानी धरती ही कुटुम्बकम परिवार है। तो ये तो तुम्हारे चैप्टर्स में दिए हुए शब्दार्थ हैं और जब मैं भी पढ़ा रही हूँ तो मैं हर शब्द का अर्थ है बताऊँगी, तो बच्चों से ध्यान से सुनना। उत्सवे उत्सव में, व्यसने व्यसन का शब्द अभी आपको बताया मैंने, संकट पड़ने पर, दुर्भिक्षे अकाल में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर परेशानी आने पर, दैनंदिन हर दिन के, व्यवहारे व्यवहार में, च और, यह जो, सहायताम सहायता, करोति करता है, सा बंधु वो भाई, भवती होता है। यानी इतनी सारी चीज़ें दी गई। आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, आप अपने रिलेटिव्स को बुलाते हैं, किनको बुलाते हैं? जिनको आप जानते पहचानते हैं। दुर्व्यसन कोई व्यक्तिगत संकट है तो किसको बुलाएंगे? जिसको आप जानते हैं।
अकाल है तो परेशानी किससे कहेंगे। राष्ट्र पे कोई परेशानी आए, हर दिन के व्यवहार में जो सबकी सहायता करता है वही भाई है। तो उत्सव में व्यक्तिगत संकट पड़ने पर, अकाल में, राष्ट्र में परेशानी आने पर, हर दिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु यानी भाई होता है। यदि संसार में सर्वत्र हर जगह सब जगह एतादृशा इसी प्रकार का भाव भवेत हो जाए तदा तब विश्व बंधुत्व संभवति, तभी विश्व भाईचारा यानी संसार के प्रति भाईचारे का जो भाव है वो संभव हो सकता है। यदि समस्त संसार में यही भाव हो तभी विश्व बंधुत्व हो सकता है। परंतु लेकिन अधुना आजकल निखिले संपूर्ण संसार में कलहस्य लड़ाई झगड़े की अशांत वातावरण अस्ति है। लेकिन आज संपूर्ण संसार में कलह अशांति का वातावरण है। मानवा परस्परम ना विश्वसन्ति, मनुष्य भी एक दूसरे पर यानी आपस में भरोसा नहीं रखते हैं। ते वे परस्य दूसरों के कष्ट को स्वकीयम अपना कष्ट ना नहीं गणयति गिनते हैं। वे दूसरे के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं। अपिच समर्था देशा, और भी जो समर्थ देश हैं, असमर्थान जो अशक्त हैं, जिनके पास ताकत नहीं है, ऐसे देशान प्रति देशों के प्रति उपेक्षा का भाव प्रदर्शयन्ति प्रकट करते हैं। जो समर्थ देश हैं वो असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव रखते हैं, उनके ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र, संसार में हर जगह, विद्वेषस्य शत्रुताया हिंसाया च भावना दृश्यते। आज संसार में हर जगह शत्रुता की हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासापि अवरुद्धा भवति, देश का विकास भी अवरुद्धा रुक गया है। देशानां विकासापि अवरुद्धा भवति, देश का विकास भी रुका जा रहा है। यह महती बहुत बड़ी आवश्यकता वर्तते है। यत एकः देशः परेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुताया व्यवहार कुर्यात्। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश अपरेण दूसरे देश के साथ निर्मलेन पवित्र मन से, हृदय से, बंधुताया भाईचारे का व्यवहार कुर्यात करे। ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल पवित्र हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु एवं भावना आवश्यकी, विश्वस्य संसार के जनेषु लोगों में यह भावना बहुत जरूरी है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति, तभी जो विकसित देश हैं और जहाँ विकास नहीं हुआ है, तभी विकसित और अविकसित देशों के बीच स्वस्थ स्पर्धा मुकाबला हो सकेगा। सर्वे जना ज्ञान विज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धि प्राप्तुं समर्था भविष्यति। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मित्रता की भावना और सहयोग समृद्धि को प्राप्त करने में समर्थ या कुशल भविष्यन्ति हो जाएंगे।
सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग से समृद्धि या संपन्नता प्राप्त करने के योग्य हो जाएंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। अब इन्होंने समझाया है कि जैसे सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश है वो सब जगह समान रूप से फैलता है। वो ये नहीं कहता है कि इस घर में आएंगे उस घर में नहीं जाएंगे, इस देश में आएंगे उस देश में नहीं जाएंगे। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। हमारी जो प्रकृति है, प्रकृति भी सर्वेषु सभी पर समत्वेन समानता का व्यवहरति व्यवहार करती है। तस्मात् इसलिए अस्मा भी हम में भी सर्वे हम सभी को भी परस्परम आपस में वैर भावम शत्रुता का भाव अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व स्थापनीयम संसार के प्रति भाईचारे का भाव स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए संसार के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। और किस तरह की भावना होनी चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अयम यह निजः मेरा है, परः वेति ये दूसरे का है। ऐसी गणना लघु छोटे चेतसा मन वाले हृदय वाले करते हैं। जो छोटे हृदय वाले हैं, बड़े नैरो माइंडेड हैं, वो अब ये अपना है ये पराया है ऐसा विचार करते हैं। उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले हैं वो सभी के प्रति भाईचारे का परिवार का भाव रखते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा एव पृथ्वी ही कुटुंबकम परिवार है। क्योंकि परिवार के प्रति जैसा प्रेम भाव होता है, सुख दुख में हम साथ में खड़े रहते हैं, हर मुसीबत में साथ देते हैं, यही भाव उन लोगों में भी होता है जो अपने ऊपर आय की भावना नहीं रखते हैं। अयम निज ये मेरा है, परोवेति दूसरे का है, इति गणना ऐसी गणना लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वाले छोटे हृदय वाले लोग ही करते हैं। उदार चरित्र नाम तो उदार चरित्र वालों के लिए तो वसुधा एव कुटुंबकम पृथ्वी ही परिवार के समान है। पृथ्वी ही परिवार है या परिवार के समान है। तो बच्चों ये चैप्टर का अर्थ था, एक बार फिर से मैं रीडिंग कर दे रही हूँ। उत्सव में व्यक्तिगत संकट आने पर, अकाल में, राष्ट्र में परेशानी आने पर, हर दिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह भाई होता है। यदि विश्व में हर जगह यही भाव हो जाए तो तभी विश्व बंधुत्व या विश्व के प्रति भाईचारे का भाव संभव हो सकता है। लेकिन आधुनिक काल में संपूर्ण संसार में कलह और अशांति का वातावरण दिखाई देता है। लेकिन इस समय संपूर्ण संसार में लड़ाई झगड़ा और अशांति का वातावरण है। मनुष्य एक दूसरे पर या आपस में विश्वास नहीं करते हैं। वे दूसरों के कष्ट को अपना कष्ट नहीं मानते हैं और भी समर्थ देश असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाते हैं। उनके ऊपर अपनी प्रभुता स्थापित करते हैं। संसार में हर जगह ईर्ष्या, शत्रुता और हिंसा का भाव दिखाई देता है। देशों का विकास भी रुक गया लगता है। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देशों के साथ निर्मल हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्व के लोगों को ये भावना, विश्व के लोगों के लिए ये भावना जरूरी है। तथा विकसित अविकसित देशों मध्य, तभी जो विकसित हैं
जो डेवलप्ड है, अविकसित जो डेवलप अभी हो रहे हैं देशों के बीच स्वस्थ स्वस्थ स्पर्धा होड़ मुकाबला हो सकेगा। सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। सूर्य और चंद्र का प्रकाश सर्वत्र समान रूप से फैलता है। प्रकृति भी सभी के प्रति समानता का व्यवहार करती है, इसलिए हमें भी सभी के साथ प्रकृति भी सभी के साथ समानता का व्यवहार करती है, इसलिए हमें भी सभी के साथ वैर भाव एवं शत्रुता को अपहाय छोड़कर विश्व बंधुत्व, विश्व के प्रति भाईचारे का भाव स्थापित करना चाहिए। अतः संसार के कल्याण के लिए यही भावना होनी चाहिए कि ये अपना है, ये पराया है। ऐसी गिनती क्षुद्र हृदय वाले, छोटे हृदय वाले, बड़े जो नैरो माइंडेड लोग हैं, ऐसे लोग करते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो पृथ्वी ही परिवार है। ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर की हिंदी तुम लोग लिखना। अब एक्सरसाइज देखिए, आप एक किताब में जो दिए हुए हैं। पहले आपके जो एक्सरसाइज आपको जो है वो तो दी हुई उच्चारणम करो, तो यानी बोलो। संस्कृत के शब्द हैं बच्चों, तो दुर्भिक्षे, राष्ट्र विप्लवे, विश्व बंधुत्वम, विश्व संति, उपेक्षा भावम, विद्वेषस्य ध्यातव्यम, दुःखभाक् प्रदर्शन्ति। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मंजूषात समानार्थक पदान चित्वा लिखत। मंजूषा कहते हैं जो बॉक्स बना हुआ है ना, ब्लू कलर से दिख रहा है, उसमें जो शब्द है उनको पिक करके आपको जो आप लिस्ट दी हुई है उसके आगे आपको एप्रोप्रिएट वर्ड रखना है। जैसे स्वकीयम का मतलब होता है अपना। अब इसमें से कौन सा आ रहा है? स्वकीयम का समानार्थ शब्द क्या होगा? आत्मानम। अवरुद्ध मतलब रुका हुआ, अब रुकने के लिए इसमें क्या है? बाधिता है। कुटुंब का मतलब परिवार, परिवार दिया हुआ है। अन्यस्य मतलब दूसरा होता है, तो अन्यस्य के लिए यहाँ पर दूसरे का, नहीं परस्य, दूसरे का। अपहाय मतलब छोड़कर, तो अपहाय का मतलब त्यक्तवा। समृद्धम मतलब संपन्नता, तो संपन्नम दिया हुआ है। कष्टम मतलब दुख, तो दुखम दिया हुआ है। निखले मतलब संपूर्ण, तो संपूर्ण दिया हुआ है। तो आप इन्हीं बॉक्स में से शब्दों को लेकर उसके सामने लिखेंगे। स्वकीयम आत्मानम, अवरुद्धा बाधिता, कुटुंबकम परिवार, अन्यस्य परस्य, अपहाय त्यक्त्वा, समृद्धम संपन्नम, कष्टम दुखम, निखिले संपूर्ण। अब इसके यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप ना लिखिए, मत करिए। देन क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अपोजिट यानी विलोम बनाना है। बॉक्स में अधुना, इस समय, मित्रताया मित्रता का, लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले, गृहीत्वा ग्रहण करके, दुखिता दुखी हैं, दानवा दानवा। अब इस बॉक्स से आपको शब्द चुन करके जो लिस्ट शब्दों की दी हुई है उसके आगे सही विलोम शब्द बनाना है। जैसे शत्रुताया को हिंदी में कहो, शत्रुता का क्या होता है? मित्रता होता है, तो मित्रताया हो जाएगा। जो विभक्ति लगी है वही वर्ड मिलेगी, शत्रुताया मित्रताया। पूरा होता है प्राचीन काल में, अधुना मतलब अपोजिट हो गया, इस समय आजकल। मानवा मतलब मनुष्य है, और दूसरा अपोजिट होता है दानव यानी राक्षस, तो दानवा दिया हुआ है। उदार चरिता नाम, उदार हृदय वालों के लिए, तो क्या हो गया इसमें? उल्टा इसका लघु चेतसाम, छोटे हृदय वाला हो गया। सुखिना है तो दुखिना हो गया। अपाह मतलब छोड़ना होता है, तो यहाँ पर छोड़ने के लिए क्या दिया हुआ है? अपोजिट हो जाएगा गृहीत्वा, ग्रहण करना। तो इसके आगे आपको विलोम लिखना, अपोजिट वर्ड्स। शत्रुताया मित्रताया, पुरा अधुना, मानवा दानवा,
उदारचरिता नाम, उदारचरिता नाम, लघु चेत साम, सुखिना दुखिनः, अपहाय त्यक्त्वा। अपहाय मतलब छोड़ना होता है, और अपहाय का अपोजिट क्या हो जाएगा? गृहीत्वा। क्लियर? आपको विलोम लिखना है, फिर से मैं रिवर्स ऑर्डर में बता रही हूँ। अपहाय मतलब छोड़ना हो गया, गृहीत्वा ग्रहण करना, सुखना मतलब सुखी हो गया, दुखना। उदारचरिता नाम का हो गया छोटे हृदय वाले, लघु चेसाम। मानवा का हो गया दानवा, पुरा का हो गया अधुना, शत्रुताया का हो गया मित्रताया। तो इस तरह से आपको विलोम भी लिखना है। फिर आप देखिए, आप में अधोलिखित पदानाम लिंग विभक्ति वचन लिखत। आप रूप पढ़ते हैं, शब्द रूप, तो बड़े आराम से कर भी सकते हैं। बंधु क्या है? लिंग में पुल्लिंग है, विभक्ति प्रथम है, वचन एक है। देशान पुल्लिंग है, विभक्ति द्वितीया है, वचन बहुवचन है। गृहणाया स्त्रीलिंग है, विभक्ति पंचमी है, एक वचन है। कुटुंबकम नपुंसक लिंग है, द्वितीया विभक्ति है, एक वचन है। रक्षायाम स्त्रीलिंग है, सप्तमी है और एक वचन है। ज्ञान विज्ञानियों में ज्ञान, रक्षायाम का हो गया स्त्रीलिंग, सप्तमी और एक वचन। ज्ञान विज्ञानियों, ज्ञान और विज्ञान में पुल्लिंग नपुंसक लिंग दोनों हो सकता है, सप्तमी और एक वचन। तो बच्चों ये है जो आप अपने हिसाब से इसको आप जैसे आप शब्द रूप पढ़ते हैं वैसे इसको आप लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको नहीं करना है। मुझे उम्मीद है जो चैप्टर पढ़ाया गया है, जो एक्सरसाइज कराई गई हैं, यू विल डू। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप बार बार वीडियो को देख करके उसको पूरा भी कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।